पहले हमारे दिल तोड़े, उसके बाद हमसे हमारे पैसे ही लूट लिए। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने जिस तरह पैसा लूटा है आईपीएल के ऑक्शन में, इतनी इतना सख्त रिएक्शन आया है इंडियन मीडिया की तरफ से और इंडियन अवाम की तरफ से। ख़ास तौर पे आरसीबी के जो फैंस हैं वो जो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि इतना पैसा लगा दिया डिफरेंट फ्रेंचाइजीज ने। पैट कमिंस को लिया 20 करोड़ 50 में, और मिचेल स्टार्क को लिया 24 करोड़ 75 लाख में। तो ये तो एक हिस्ट्री बन गई आईपीएल की, यानी कि इतने तो कोई इंडियन प्लेयर्स भी नहीं बिके, इतने उनकी इतनी सैलरी नहीं होगी 2024 के आईपीएल में जो इस वक्त ऑस्ट्रेलियंस की हुई है। और ख़ासतौर पे वो ऑस्ट्रेलियन जिन लोगों ने 19 नवंबर को पूरी इंडियन आवाम को शदीद दुख दिया था, अब वो आईपीएल में राज करेंगे, ख़ासतौर पे पैसे पे। दूसरे एंड पे एक और पाकिस्तान में चल रहा है कि सोशल मीडिया पे जिस तरह के जर्नलिस्ट ऐसी ऐसी ट्वीटें कर रहे थे जब कल ऑक्शन आ रही थी, या जो फैंस हैं क्रिकेट फैंस वो ऐसे ऐसी बचकानी और इररेलेवेंट ट्वीट्स कर रहे थे कि अगर बाबर आजम होते आईपीएल में, या नसीम शाह होते, या शाहीन शाह अफरीदी होते, या रिजवान होते, तो उनकी कितने पैसे लगते। किसी ने बोला इतने लगते, किसी ने बोला 10 करोड़ लगते, किसी ने 14 करोड़ लगते। यार वो आपको क्रिकेट नहीं खिलाना चाहते, वो आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, तो आप लोग क्यों ऐसी ऐसी बचकानी ट्वीटें करते हैं। यानी कि अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है कि वो 2009 से आपके साथ कोई चीज़ खेलना नहीं चाह रहे हैं, और आप हो के बज़िद हो कि हाँ वो आईपीएल में होता तो फला आईपीएल में होता। तो ये बचकानी चीज़ों पे बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो सोशल मीडिया पे आई है कि बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया। ख़ास तौर पे मुझे दुख हुआ रिंकू सिंह का। रिंकू सिंह वो बैट्समैन है जिन्होंने पिछले आईपीएल में उस खिलाड़ी को मारा था 5 छक्के, जो पिछली बार 20 लाख में था, इस बार 5 करोड़ में बिका। दयाल की बात कर रहा हूँ जी, एग्जैक्टली। और रिंकू सिंह जो कि टीम में शामिल हुए, जिन्होंने उस आईपीएल में 5 छक्के मारे थे उस बॉलर को, और फिर वो टीम में भी शामिल हुए और अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज भी अच्छी खेली। उनकी उनको उनको ख़रीदा गया है सिर्फ और सिर्फ 80 लाख में। यानी कि वो 1 करोड़ में भी उनको किसी ने नहीं ख़रीदा। यानी कि इंडियन आवाम का इस बात पे शदीद सही गुस्सा है कि आपने जो इन फ्रेंचाइजीज आईपीएल की, उन्होंने सारा पैसा जो है वो ऑस्ट्रेलियंस पे या बाहर की प्लेयर्स पे ज़्यादा लगाया है बनिस्बत अपने प्लेयर्स पे। यानी कि इस वक्त जो मिचेल स्टार्क को जो 24-75 में ख़रीदा, यानी कि 24 करोड़ 75 लाख में ख़रीदा है, वो सबसे हाईएस्ट। और पैट कमिंस को 20 करोड़ 50 लाख में ख़रीदा है। यानी कि इससे बड़े हाईएस्ट तो कोई इंडियन ही नहीं है। जो सबसे हाईएस्ट इंडियन होंगे इस बार जो 2024 में का जो आईपीएल होगा, उसमें केएल राहुल होंगे 17 करोड़ में, रोहित शर्मा है 16 करोड़ में, रविंद्र जडेजा है 16 करोड़ में, 14 करोड़ में है विराट कोहली। तो जो एक सीक्वेंस है, ऋषभ पंत है 16 या 15 करोड़ में। तो किसी भी इंडियन खिलाड़ी को इतना मैक्सिमम अमाउंट नहीं मिली जितनी इस वक्त मिचेल स्टार्क को मिली। और मिचेल स्टार्क के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा ये हो गया कि अपने करियर के अख्ताम पे वो आईपीएल जब खेलेंगे तो उनके पास पैसा ही पैसा होगा। अब अंदाज़ा करें मिचेल स्टार्क को किस अमाउंट में ख़रीदा है, कि जो पाकिस्तानी कम से कम भी अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो 70 करोड़ रुपए बनते हैं। 70 करोड़ में पाकिस्तान में एक फ्रेंचाइज बिक जाती है। क्या कोई मैं, या फिर कोई आधा पीएसएल हो जाए, इतनी अमाउंट है। और हम लोग मिला रहे हैं, यानी कि हम पाकिस्तानी या हमारे जो जर्नलिस्ट हैं बैठ के मिला रहे हैं कि आईपीएल में हमारा ये खिलाड़ी होता है, और मिला रहे हैं कि पीएसएल आईपीएल को। यार पीएसएल और आईपीएल का कोई मैच नहीं है। पीएसएल में पैसा नहीं है, आईपीएल में पैसा बहुत है। और इतना पैसा है कि वो आप अंदाज़ा करें कि क्या अमाउंट मैंने आपको बताई। कोई 70 करोड़ बोल रहा है, कोई 80 करोड़ बोल रहा है, जो इन दोनों खिलाड़ियों के पैसे लगे हैं 24 और 20 करोड़ इंडियन रुपीज़ में। तो अंदाज़ा करें कि इस इतने रुपए में तो हमारा पूरी एक फ्रेंचाइज की पूरी टीम खड़ी हो जाए। तो वहाँ जहाँ उनका एक फ्रेंचाइज का एक खिलाड़ी खड़ा हुआ है, तो अब बहुत पैसा लगाया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने मिचेल स्टार्क को ख़रीदा है। हाईएस्ट बिड थी इस वक्त मिचेल स्टार्क की जो ख़रीदी गई। उसके बाद पैट कमिंस को ख़रीदा सनराइज़र हैदराबाद ने, वो भी बहुत ज़बरदस्त बिड की फ़ाइट चल रही थी जब बिडिंग हो रही थी। तो ये दो खिलाड़ी इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगे। ये वही दो खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडिया से उनका ख्वाब, इंडियन अवाम से उनका ख्वाब छीना था। 19 नवंबर को वर्ल्ड कप उनके हाथ से छीन लिया था, जो कि ऑलमोस्ट वो जीत चुके थे। लेकिन लास्ट फाइनल में ओवरऑल उनके हाथ में पूरे दिन कोई भी मैच उनके हाथ में नहीं था। तो ये वही खिलाड़ी हैं, एक रिप्रेजेंट करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स को, एक करेंगे
हैदराबाद सनराइजर को। फिर उसके बाद आते हैं, इससे सबसे बड़ी ख़तरनाक बात ये हुई कि स्मिथ को और हेजलवुड को किसी ने भी नहीं लिया। यहाँ जहाँ दो खिलाड़ियों को, सबसे एक्सपेंसिव ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को लिया गया, वहाँ इन दो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को किसी ने भी नहीं लिया आईपीएल में, स्मिथ को और ना हेजलवुड को। तो ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं हो गए। फिर कैरन को 17 करोड़ कुछ में ख़रीदा। उसके बाद अच्छी बिड लगी है डैरन मिचेल्स की, जो न्यूजीलैंड के, वो भी 14 करोड़ कुछ में बिके हैं। वो भी बड़े क्लास के इनको लिया चेन्नई सुपर किंग ने। तो उनके लिए भी, उनकी भी लॉटरी निकल गई है और बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन असल चीज़ ये है कि आरसीबी यानी कि राजस्थान रॉयल्स के जो फैंस हैं, वो उनका पूरा ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे मैं पढ़ा था, उनका बड़ा शदीद गुस्सा है कि पैसा लगाया है तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने लगाया है, राजस्थान रॉयल्स क्यों नहीं लगा रही? क्योंकि अगर हैदराबाद लगा सकता है, यानी कि सनराइजर हैदराबाद लगा सकता है, चेन्नई सुपर किंग लगा सकता है, मुंबई इंडियंस लगा सकता है, तो वाई नॉट राजस्थान रॉयल्स? तो असल में उनका मसला ये है कि उनका कहना सही है कि यार हमारे जो बैट्समैन हैं वो बेहतरीन है। राजस्थान रॉयल में विराट कोहली है, फाफ डु प्लेसी है, उसके बाद कैमरॉन ग्रीन है, सब भरे मिचेल अपना मार वो अपना इतने बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। तो अब आप सोच लें कि मैक्सवेल मौजूद हैं, इतने बेहतरीन बैट्समैन हैं, लेकिन असल में राजस्थान रॉयल्स के पास बॉलर्स नहीं है। तो क्यों नहीं राजस्थान रॉयल्स ने बिड किया बेहतरीन बॉलर्स के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पे जो राजस्थान रॉयल्स के फैंस उठा रहे हैं। हर लोगों ने, हर टीम ने अपनी अपनी टीम अनाउंस कर दी है। वो अब आपको स्क्रीन में नज़र भी आ रही होगी। राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम अनाउंस करी, चेन्नई सुपर किंग ने अनाउंस कर दी है, उसने सब ने, कोलकाता नाइट राइडर्स ने कर दिया, मुंबई इंडियंस ने कर दिया, सब ने अपनी अपनी आईपीएल की टीम फाइनली अनाउंस कर दी है कि इनकी टोटल इस आप 2024 का जो आईपीएल शुरू होगा मार्च में, वो उसकी सारी चीज़ें बिल्कुल ऑल सेट है। बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें मैं पाकिस्तानी मीडिया में भी देख रहा था, या पाकिस्तानी जर्नलिस्ट लिख रहे थे कि फला खिलाड़ी होता, फला खिलाड़ी होता, लेकिन देयर इज़ नो कंपैरिजन। जहाँ पैसा होता है ना, वहाँ कंपैरिजन नहीं कर सकते आप। वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, यहाँ की आबादी कुछ भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। उसके बाद फिर उनके पास पैसा बहुत है, और वो इंटरनेशनल प्लेयर्स इसीलिए वहाँ ज़्यादा आते हैं क्योंकि उनको पैसा मिलता है। अब जो खिलाड़ी आईपीएल ने इस बार उनको सिलेक्ट नहीं किया, आप यकीन कीजिए इस बार तो पीएसएल में कोई बड़े नाम नहीं है, लेकिन वो खिलाड़ी जो सिलेक्ट नहीं हुए इस बार आईपीएल में, वो आपको नेक्स्ट पीएसएल में ज़रूर नज़र आएंगे। यू नेवर नो कि हेजलवुड नज़र आ रहे हो, यू नेवर नो कि स्मिथ नज़र आ रहे हो। तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो नेक्स्ट पीएसएल में होंगे, क्योंकि जाहिर है जब उनको आईपीएल नहीं लेगी तो उनको फिर उसकी उससे नीचे वाली, यानी कि उससे नीचे पीएसएल आती है, पीएसएल वाली लीग को आके खेलना होगा अगर वो पैसा कमाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली अब पैट कमिंस पीएसएल में तो आके खेलेंगे नहीं इतने कम पैसे में जितना पैसा उनको वहाँ मिल रहा है। इसी तरह स्टार्क हो गए या दूसरे और खिलाड़ी हो गए, तो डेफिनेटली वो सबकी पहली चॉइस हमेशा आईपीएल होती है। और आईपीएल जितनी बड़ी लीग है, इसमें स्पॉन्सरशिप है, पैसा है, हर किस्म का पैसा उसमें मौजूद है। तो उनसे मुकाबला अगर कोई बेवकूफ़ी होगा जो पीएसएल से करता है, यार इंडियन प्रीमियर लीग का कोई मुकाबला नहीं है। इंडियन प्रीमियर लीग एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन इशू ये है कि इंडियन प्रीमियर लीग से वो खिलाड़ी जो इंडिया चाहता है, जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, वो उस ट्रैक से हट गई है। जो खिलाड़ी आईपीएल से निकल के इंडिया को चाहिए, यानी कि टीम इंडिया को चाहिए, वो खिलाड़ी इंडिया वैसे नहीं प्रोड्यूस कर रहा जो पहले थे। यानी कि आईपीएल से तो वो प्रोड्यूस नहीं हुए थे वो खिलाड़ी, लेकिन वो क्रीम इंडिया को नहीं मिली है। धोनी आईपीएल से नहीं आए थे, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, लक्ष्मण, सौरव गंगुली जैसे खिलाड़ी, युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी जो है, रायना जैसे खिलाड़ी आईपीएल से निकल के नहीं आए थे। ये वो उन जैसे खिलाड़ी अभी तक इंडिया को नहीं मिलने। कुंबले हो गए, इन जैसे बॉलर्स आपको, हरभजन सिंह हो गए, ये आईपीएल से नहीं निकले थे, ये इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट से निकले थे। इंडिया अगर ये सोच रहा है कि उनको इंडिया के आईपीएल से उनके प्लेयर निकल रहे हैं, तो वो प्लेयर्स नज़र नहीं आ रहे। वो फ्लैट पिच पे वो खिलाड़ी ज़रूर निकल आएंगे, हाईवे पिच पे परफॉर्म करेंगे। अब सबसे बड़ी मिसाल शुभमन गिल है। तो इसी तरह ऋतुराज हो गए या रिंकू सिंह हो गए, ये आईपीएल से निकले तो हैं, लेकिन ये उस पैटर्न, उस कैलिबर के खिलाड़ी हैं, या उस लेवल पे जाएंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो इतने आईपीएल मैचेस के बाद भी कोई ऐसा खिलाड़ी आप ये नहीं कह सकते कि आईपीएल ने ये दूसरा धोनी ला के खड़ा कर दिया, ये दूसरा हरभजन सिंह ला के खड़ा कर दिया, ये दूसरा राहुल द्रविड़ ला के खड़ा कर दिया, ये दूसरा लक्ष्मण ला के खड़ा कर दिया, या ये दूसरा सहवाग ला के खड़ा कर दिया।
तो ये दूसरा गंगोली खड़ा कर दिया, ये दूसरा गंभीर खड़ा कर दिया। ऐसे बैट्समैन नहीं मिलेंगे, ऐसे क्रीम नहीं मिलेगी आईपीएल को। और अभी तक इंडिया इस चीज़ को लॉस कर रहा है और लॉस करता रहेगा, क्योंकि अब आईपीएल में चल गया है पैसा, और पैसा वो ज़्यादा लगा रहे हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स पे। और इंटरनेशनल प्लेयर्स अब उनके पास ज़्यादा पैसा ले रहे हैं बनस्बत। आप सोचें, रिंकू सिंह बेचारे को 80 लाख में ख़रीदा, जो कि इस वक्त बेहतरीन बैट्समैनों में शामिल हो रहे हैं। और जिस बॉलर को उसने पिछली बार 5 छक्के 5 बॉलर पे मारी थी, उसकी पिछली बार की तनख्वाह 20 लाख थी। इस बार वो 5 करोड़ में बिका, यानी कि इस बार उसकी 5 करोड़ की उसकी सैलरी है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिस्टम गलत कर रहा है पीएसएल आईपीएल का, जिस वजह से टीम इंडिया को वो प्लेयर नहीं मिले। हाँ, फ्रेंचाइजीज अपना फ़ायदा ज़रूर देखेंगी, जाहिर है, डेफिनेटली। अब इतना पैसा लगा रही हैं तो वो अपना फ़ायदा देखेंगी, लेकिन टीम इंडिया को जो रिक्वायरमेंट है वो करीब नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई भी बेवकूफ़ पीएसएल को आईपीएल से मिलाएगा तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, कि पीएसएल का बजट ही इतना कम है। अब वहाँ पे एक प्लेयर का और यहाँ पे पूरी एक फ्रेंचाइज के प्लेयर्स का बजट अगर बराबर हो जाए तो सोचिए 70 करोड़ में पाकिस्तान में कितना पैसा लग सकता है पीएसएल पे? क्या कुछ नहीं हो सकता, एक पूरी फ्रेंचाइज हो जाती है। मुझे तो लगता है कि अगर 70 और 80 को मिला दो तो 150 करोड़ में तो पूरा पीएसएल हो जाए। वहाँ एक पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क को 2 फ्रेंचाइजेस इस साल सैलरी देंगी, जो यानी कि 2024 में सैलरी देंगी जो आईपीएल होगा। तो कंपैरिजन तो किसी सूरत बनता नहीं है। हाँ, पाकिस्तान ने अपने तौर पे बहुत अच्छा पीएसएल एक ब्रांड बना लिया, एक नाम बना लिया है, क्योंकि पूरी दुनिया देखती है। आईपीएल के बाद सबकी नज़रें अगर कोई इंटरनेशनल लीग्स पर नज़र होती है तो वो होती है पीएसएल। हालांकि कोई बिग बैश लीग भी कोई इतना शौक से नहीं देखता, वहाँ पे भी एक अच्छी क्रीम निकलती, वो भी एक अच्छी फॉर्मेट है। लेकिन आईपीएल के बाद पीएसएल है, जो इंडिया में भी लोग देखते हैं, पूरी दुनिया भर के लोग पीएसएल देखते हैं। लेकिन दोनों का कंपैरिजन बिल्कुल बनता ही नहीं है। और ये बात कहना कि बाबर आजम 100 करोड़ में बाबर आजम 14 करोड़ में बिक जाते, नसीम शाह 10 करोड़ में, 4 करोड़ में फला, तो ये चीज़ें इंतहाई अहमखाना है। और ऐसी चीज़ों से ये दोनों सोशल मीडिया में देख रहा था, वहाँ इंडियन का भी सोशल मीडिया भरा हुआ था फजूल चीज़ों से, और पाकिस्तान का भी सोशल मीडिया भरा हुआ था। पाकिस्तान में खासतौर पर डिफरेंट जर्नलिस्ट हैं जो ऐसे ऐसे अहमखानी ट्वीट्स कर रहे थे जिसका कोई सरोकार नहीं। वो इंडियंस जो कि हमसे ना बायलैटरल सीरीज़ खेलना नहीं चाहते, वो आपको आईपीएल क्या खिलाएंगे? आईपीएल में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने खुद बैन लगाया हुआ है कि वो कोई भी इंडियन चीज़ में जाके ना खेल सकते, ना इंडिया जाके इस तरह की मैचेस खेल सकते हैं जो प्राइवेट तरह पे हो। हाँ, मुल्की सतह पे पाकिस्तान की तरफ से अलाउ है, लेकिन मुल्की सतह पे इंडिया की तरफ से अलाउ नहीं है। तो दोनों के मैचेस, ज़माना हो गया बायलैटरल सीरीज़ पाकिस्तान और इंडिया के इंटरनेशनल मैच नहीं हुए, तो ये लीग्स मैच में प्लेयर्स एक दूसरे की लीग्स में आके कहाँ से खेल सकते हैं? तो पैसा बहुत है आईपीएल में, और धड़ाधड़ बारिश हुई है। और इस बार तो है पैट कमिंस हो जाए, या पैट कमिंस का तो अभी कैरियर लंबा है। सनराइज हैदराबाद ने इसीलिए उनको लिया क्योंकि उनको कप्तान चाहिए था, और उनको कप्तान मिल गया पैट कमिंस। लेकिन मिचेल स्टार्क का करियर अपने अख्ताम पर है, और इतने अख्ताम पे अब वो 24 करोड़ से ज़्यादा, यानी 24-75 के लगभग उनका बजट है इस बार का। मैंने कहीं पढ़ा था, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि वो कोई 4.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं, इस तरह की अमाउंट बनती है। तो वो अपने अख्ताम पे भाई पैसा ही पैसा आ गया उनके पास, और बिल्कुल ही हिस्ट्री लिख ली उन्होंने, इन दोनों ने। ख़ास तौर पे पहले तो पैट कमिंस ने हिस्ट्री लिखी थी, उसके चंद ही मिनट बाद जब इनकी बारी आई बिडिंग की, तो मिचेल स्टार्क ने पैट कमिंस को भी पीछे छोड़ दिया और एक रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने। और ख़ास तौर पे दूसरे खिलाड़ियों को भी मैं हैरान हूँ कि उन्होंने भी बेहतरीन, हैरी ब्रूक को भी अच्छी पैसे पे लोगों ने ख़रीदा है। तो इस वक्त अच्छी चीज़ें। हाँ, वो सॉल्ट बेचारे जिसने भी डबल सेंचुरी मारी, उसको किसी ने नहीं ख़रीदा, वो आपको पीएसएल में ज़रूर नज़र आएंगे। तो ऐसे जो रिटायर हो चुके होते हैं, सॉल्ट तो चलो अभी खेल भी नहीं, लेकिन जो रिटायर हो चुके होते हैं या जो पीएसएल से रिजेक्टेड होते हैं ना, आईपीएल से रिजेक्टेड होते हैं ना, वही पीएसएल में जाते हैं। तो देखते हैं आगे कि अब आईपीएल में कौन सी टीम, अगर मिचेल स्टार्क को इतना पैसा लगाया भी है, तो मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस आईपीएल 2024 में कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। ये आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि क्या रिंकू सिंह या डिफरेंट खिलाड़ी इंडियन खिलाड़ियों के साथ ज़्यादती हुई है, जो इस वक्त कुछ इंडियन मीडिया एनालिस्ट इस बात पे बात करें, या सोशल मीडिया में भरा हुआ है कि हमारे खिलाड़ियों को इतना पैसा नहीं मिला, और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जिन्होंने हमें दुख दिया था, हमने उन्हीं, एक तो उनसे दुख भी समेटा और फिर अब उन्हीं पे पैसों की बारिश कर दी।
अपने राय का इज़हार कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।